स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए और साथ में अन्य पोस्ट पे यहाँ पे कुछ वैकेंसीज जारी की गई, जिसके कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें ये परमानेंट जॉब है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ साथ आपको एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि ये जो आपकी पोस्टिंग होती है वो ऐसी एरिया में होती है कि आपको उसका स्पेशल अलाउंस अलग से दिया जाता है, तो आपकी सैलरी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बन जाती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको हम यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके साथ ही साथ कई सारी और परमानेंट जॉब आई, जैसे एनसीएल की जॉब आई है, सीआरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, पीएसपीसीएल में नौकरी आई हुई है। इस तरह की कई सारी परमानेंट जॉब्स आई हैं, उनको आप लोग चेकआउट करके उसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिसमें भी आप एलिजिबल हों। तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है बीआरओ ग्रेफ, जिसे हम जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स कहते हैं, उसकी तरफ से। यहाँ पे आपके फॉर्म जो हैं वो किस किस ट्रेड में हैं, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी अगर देखें तो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पे ड्राफ्टमैन की। टोटल 42 सीट है यहाँ पे। ड्राफ्टमैन सिविल के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, 10 वैकेंसी है। स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, जिसमें 300 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है, टोटल 261। इसमें भी आईटीआई पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, जिन्होंने यहाँ पे रेडियो एंड टीवी एक आपका ट्रेड होता है, उन सब ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म जो है भर पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन में और ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें मेंशन रहेंगी। अगला आपका है ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी ओईएम ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें जनरली आपके आईटीआई मांगा भी जाता है, कई बार इसमें आपका जो है लाइसेंस भी यहाँ पे मांगा जाता है हैवी व्हीकल का। तो इसमें मैकेनिक या मैकेनिक डीजल ट्रेड जो होता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहता है, बट फुल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। फिर आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जिसमें टोटल 79 सीट है। आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया हो या अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें आपकी सैलरी ड्राफ्टमैन में जनरली लेवल 5 की सैलरी होती है, और बाकी जो ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन हुआ या ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसमें आपकी लेवल 2 की सैलरी आपको मिलती है, जो कि 35 से 40 हज़ार के आसपास बनेगी। प्लस स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं 20 से 25-30 हज़ार तक, वो भी मिल जाते हैं। आपकी सैलरी 50-55 हज़ार तक भी इसमें जा सकती है। कुछ यहाँ पे वैकेंसीज हैं जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित हैं, जैसे ड्राफ्टमैन में टोटल देखें ईएसएम में 6 और पीडब्ल्यूडी में 3 है, हिंदी टाइपिस्ट में 1 है। टोटल यहाँ 12 एक्सर्विसमैन के लिए है और 12-3-15 सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए जो है 12 नहीं सॉरी और ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रीशियन में अकेले 12 और यहाँ पे 15 सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। पेमेंट में आपको बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, साथ में एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन आप सबका बीआरओ की वेबसाइट पे आ जाएगा, अभी आया नहीं है, उसके फॉर्म अप्लाई होने भी स्टार्ट हो जाएंगे 15 या 16 अप्रैल से ही लगभग। ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा आप सबको। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की वो भी अभी आउट नहीं की गई है, बट उसमें आपको समय मिल जाता है 25 से 30 दिन तक का, वो लगभग रहेगा। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बीआरओ ग्रेफ जो है वहाँ पहुँचाना होगा। तो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन बीआरओ की वेबसाइट पे आता है आप सबके साथ उसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार दिखा भी देते हैं, जैसे ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो बाकी का हमने वहाँ पे आपको बता ही दिया था कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे ये फॉर्म रहेगा, इसी तरह का फॉर्म आपको भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ एडमिट कार्ड भी अटैच रहता है, उसे भी आपको भेजना है। बट उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना उसको समझ ले पहले। लिमिट जो रखी जाएगी वो 18 साल से 27 साल रहती है। आपको छूट SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में भी देखिए 18 साल से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी जाती है। PWD को 10 साल की छूट मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ एज लिमिट बता दी गई है। एज लिमिट के बाद यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। और फीस भी आपको 50 रुपये पे करनी होगी। OBC को भी 50 रुपये, SC/ST या PWD कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं पे करनी। फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, उसकी जो रिसिप्ट होगी वो आपको फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपका जो होगा सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका
फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा और फिर आपका प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आपको रनिंग करनी होगी 10 मिनट में समथिंग, आपको कुछ रनिंग रहती है, वो भी आगे अभी हम आपको शो कर देंगे कितना रहेगा यहाँ पे। उसके पहले आप लोग इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे ऑपरेटर कम्युनिकेशन जो कि वैकेंसी इस बार आ रही, तो आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक में ITI किया हो, या आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट हो आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर इंस्टेब्लिशमेंट से रेडियो टेक्नोलॉजी के नॉलेज का, या आपने क्लास 1 कोर्स वायरलेस ऑपरेटर या कीबोर्ड एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस वो पास किया हो। तो जो ITI किए होंगे ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक ट्रेड से, वो यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ड्राइवर मैकेनिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे 10th आपने पास किया हो, हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस हो, यहाँ ITI देखिए नहीं मांगा गया है। आपने क्लास 3 कोर्स जो या आपने क्लास 3 कोर्स पास किया, मतलब या तो आप 10th पास किए साथ में मोटर व्हीकल लाइसेंस हो हैवी, या आपने अगर क्लास 3 कोर्स पास किया और ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का डिफेंस में, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। व्हीकल मैकेनिक में मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक से ITI मांगा जाता है। बाकी इलेक्ट्रीशियन एंड ड्राफ्टमैन में जैसा हमने पहले ही आपको बताया वो वही क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो ये आपका रहेगा क्वालिफ़िकेशन एंड आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया, क्या क्या चीज़ें आपको जो है पढ़नी होंगी CBT एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपका होगा वो 40% उसमें आपको लाना होगा, बट वो सिर्फ पासिंग के लिए होगा, क्या क्या कराया जाएगा वो भी इसमें दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सैलरी है जैसा हमने बताया आपको पे लेवल 2 रहेगी, सिर्फ जो ड्राफ्टमैन वाली पोस्ट है उसमें आपका पे लेवल 5 या 4 रहता है, वो जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ हम आप उसको भी क्लियर कर देंगे कि क्या उसमें आपसे पूछा जाएगा एंड कितनी आपकी सैलरी रहेगी। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है सिलेक्शन में, उसमें आपकी रनिंग होती है 10 मिनट में, आपको यहाँ पे 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, इसमें सिर्फ पास करना है, कोई एक्सेलेंट या कुछ आपको नहीं यहाँ पे अचीव करना है, ठीक है। ये रहेगा, बाकी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है जो कि आप देखेंगे तो अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया, किनको कितनी छूट मिलेगी वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। तो बाकी फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, कैसे उसका फॉर्म भरना है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में अगर कुछ बदलाव हुआ है या कुछ भी है तो उसको भी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन व अपडेट हम शेयर करते रहेंगे। इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको 45 दिन का लगभग समय मिलता है फॉर्म पहुँचाने के लिए। बहुत आसानी से आप लोग फॉर्म भर के अपना पहुँचा भी सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ITI पास कर चुके होंगे वह। बाकी अगर आपका हैवी व्हीकल लाइसेंस ना बना हो और आपको आती हो ड्राइविंग, तो कोशिश करिए आप लोग बनवा लीजिए। हैवी व्हीकल लाइसेंस के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो NCL हो, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड हो, चाहे BRO हो, उसमें आती है नौकरी और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है उस केस में। अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे और लाइसेंस आपके पास रहेगा तो आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।